ज्ञान की बातें गधे से सीख लीजिए, जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक वन में एक गधा, एक सांप और एक कछुआ रहते थे। तीनों में गहरी मित्रता होने के कारण वह तीनों एक साथ ही रहते थे। उस सांप के पास 1000 बुद्धि होने के कारण उसका नाम सहस्त्र बुद्धि था, और उस कछुए के पास 100 बुद्धि होने के कारण उसका नाम 100 बुद्धि था, और उस गधे के पास 1 बुद्धि होने के कारण उसका नाम 1 बुद्धि था। तो एक दिन गधा जंगल घूमने निकला ही था कि उसने देखा कि कुछ शिकारी उस जंगल को जला रहे हैं। वह गधा तुरंत दौड़ते दौड़ते अपने मित्र सांप और कछुए के पास आया। सांप और कछुआ आपस में बात कर रहे थे, तो वह गधा उनके पास जाकर बोला, हे मित्रों, मैं चलते चलते अपने जंगल से कुछ दूर ही पर निकल गया था कि मैंने देखा कि कुछ शिकारी हमारे जंगल को आग लगा रहे थे। इसलिए हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो आग के कारण हमारी मौत भी हो सकती है। उस गधे की बात सुनकर वह सहस्त्र बुद्धि सांप बोला कि अभी आग यहाँ तक आई तो नहीं है ना? मेरे पास तो 1000 बुद्धि है, मैं कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही ढूंढ लूँगा। तो वह कछुआ बोला, मेरे पास तो 100 बुद्धि है, मैं भी कोई ना कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ लूँगा। तो वह दोनों बोले, गधे भाई, आप अपनी चिंता करो, क्योंकि आपके पास तो एक भी बुद्धि ही नहीं है। आप कैसे बचोगे? हम लोग तो अपने अपने बुद्धि के कारण बच जाएंगे, परंतु आप नहीं बच पाओगे। उन सब की बातें सुनकर गधे को लगने लगा कि वह नहीं बच पाएगा। उसने सोचा कि यह दोनों तो बच जाएंगे, परंतु मेरे पास तो एक भी बुद्धि ही नहीं है, मैं ना बच पाऊंगा। इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाता हूँ। गधा वहाँ से भाग आया और उस जंगल को पार करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया। इधर जंगल में आग बहुत ही तेजी से फैल रही थी। सांप बहुत ही घमंडी हो चुका था। वह सोच रहा था कि मेरे पास तो 1000 बुद्धि है और मैं इस जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाऊंगा, और तब आग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। कछुआ अपनी स्वबुद्धि का उपयोग करके सोचने लगा कि मैं तो गोबर के ढेर में घुस जाऊंगा, क्योंकि गोबर का ढेर गीला होता है और आग वहां तक नहीं आ पाएगी, और इस तरह से मैं बच जाऊंगा। आग बहुत तेजी से जंगल को अपने लपेटे में ले चुकी थी और देखते ही देखते पूरे जंगल को तबाह कर चुकी थी। जब वह आग बंद हो गई तब वह गधा सोचने लगा कि चलो अपने मित्रों का हाल पूछ आएं। गधा जंगल आकर देखता है कि सर्प, जिसको अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड था, वह अपने आप को बुद्धिमान मानता था। वह एक पेड़ में जला हुआ उल्टा लटका हुआ है, और वह बुद्धिमान कछुआ, जो अपने आप को काफ़ी बुद्धिमान समझता था, वह गोबर के राख में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर गधे के मन में बात आई कि 1000 के उल्टे लटके, 100 के पड़े उताने, 1 बुद्ध के गाथू राजा, लंबे धरे पयाने। भला हुआ कि मैं इन सब के साथ नहीं था और मेरे पास मात्र 1 बुद्धि ही थी। अगर मेरे पास भी इनकी तरह 100 या 1000 बुद्धि होती तो मैं भी मूर्खता से भरा काम कर बैठता और आज मेरे प्राण जा चुके होते। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी अपने अहंकार में आकर मूर्खता से भरा काम कर बैठते हैं। ज़्यादा बुद्धिमान लोग अपने बुद्धि के अहंकार में आकर, और उसका परिणाम बहुत ही दर्दनाक होता है। कभी भी अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को तुच्छ समझकर उसका निरस्कार या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जब प्राणी को यह घमंड हो जाता है कि वह सब कुछ कर सकता है और उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तब वह आलसी हो जाता है और उस खरगोश की तरह हो जाता है, जो कि कछुओं के साथ रेस में यह सोचकर सो जाता है कि मैं तो अब बहुत ही आगे हूँ और वह कछुआ बहुत पीछे है, इसलिए मैं यह रेस जीत ही जाऊँगा।
इसीलिए गधे की जान इसलिए बची है क्योंकि वह ना ही आलस करता है और ना ही घमंड। गधे को जो काम दिया जाता है उसे वह पूर्ण करता है। हमें यह गुण गधे से अवश्य लेना चाहिए कि हमें निरंतर काम करना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग सफल हो पाते हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं। बेईमान असफल लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनमें गधे का यह गुण नहीं होता। दूसरा गुण, गधा कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं लेता है। सर्दी हो या गर्मी, वह निरंतर अपना काम चालू रखता है। ये हमें दूसरा गुण गधे से यह लेना चाहिए कि हमें निरंतर अपना काम चालू रखना चाहिए। भले ही हम उसमें अभी असफल हों, परंतु कुछ समय बाद हम उसमें सफल हो सकते हैं। तीसरा गुण हमें गधे से यह लेना चाहिए कि हमारे पास जो भी कुछ रूखा सूखा खाने के लिए है, हमें उसी में संतोष करना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गधा को जितना ही मिलता है वह उतने में खुश रहता है। वह कभी भी अपने मालिक को खाने के लिए नहीं बोलता है। उसे जितना दिया जाता है उसे वह ख़त्म कर लेता है और फिर वह दोबारा खाना नहीं मांगता है। मनुष्य को भी जो कुछ प्राप्त है उसे में खुश रहना चाहिए। उसे कभी भी और के लिए लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में उसे जितना ही कम मिलेगा, भविष्य में उसे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए 2 या 3 वीडियो लाते रहते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आपको डेली वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।